दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है और शायद अक्सर लोगों को याद भी नहीं रखता। लाखों आते हैं यहाँ, कुछ अपनी किस्मत चमकाने और कुछ उसको बस सुधारने के लिए। और इन्हीं कहानियों में मिलते हैं हमें यहाँ पे रंग बिरंगे लिबास पहने शख्स, हर किसी के साथ एक कहानी, एक ख्वाब और जिंदगी का एक मुनफरिद मतलब। जिंदगी में रखा ही क्या, ख्वाब देखते रहो, फायदा क्या उसका। ख्वाब बस यही है मेरा, बस अब अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खुश रखे। मेरे को आर्मी बनना है। अगर मैं क्या ख्वाब देखूं, मेरी जिंदगी तो यही है। ख्वाब यही है कि दूसरों के लिए अच्छा करो। मुझे आईएएस बनना है, आईएएस यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। ख्वाब मेरा भाई बस एक यही है कि मेरे हाथ में एक हुनर आ जाए। मेरा ड्रीम, आई वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या ख्वाब है, ख्वाब ख्वाब रह जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका शायद जिंदगी से कोई मतलब नहीं, जिनका कोई ख्वाब नहीं, पर कहानियां तो इनके साथ भी हैं। मतलब यहाँ भैया हम यहाँ रहते हैं, मांगते खाते हैं। यहाँ पर भैया चले आए मांगने खाने के लिए, वहाँ कुछ खाए कमाई ना है, ना कोई ना भैया खाने कमाने वाले ना है। हमारे क्या ख्वाब है भैया, बच्चे पढ़े लिख ले, कुछ हो जाए और अच्छी बात है। इन्हीं बच्चों के लिए मतलब इंसान जीता खाता है। बस ये ख्वाब है कि अपना भी अपने सिर पे भी छत हो, एक छोटा सा घर हो। झुग्गी झोपड़ी में गुजार दिया, सारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। अब यहाँ पे आके पड़े हैं, यहाँ भी लोग परेशान करते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, बस हम तो यही चाहते हैं कि ऊपर वाला कहीं भी हो, कोई कैसा भी हो, सब खुश रहे। मालिक उसे अपने उस पर सबके सिर पे छत दे। हम तो बस यही कहना चाहते हैं भैया। आखिर क्या मतलब है इस ज़िंदगी का, ये मेहनत, ये कश्मकश, क्या चाहते हैं हम इस ज़िंदगी से? आइए जानते हैं इन लोगों की ज़ुबानी। साद आलम नाम है, रहने वाले जिला बिजनौर यूपी और प्रॉपर दिल्ली। जब से दिल्ली में कदम रखा ना छोटे छोटे ने, जब से इसी में लगे पड़े हैं और कोई काम नहीं करते। बच्चे भी इसमें पाल दिए, सब कुछ इसमें कर दिया। अल्लाह का शुक्र से 4 शादी कर दी, 3 बेटों की 1 बेटे की। और भैया इसी में ज़िंदगी चलती रहेगी। और अल्लाह का शुक्र, अगर जीते बंदे रहे तो इसी में चलता रहेगा और कुछ नहीं है। ज़िंदगी में रखा ही क्या, ख्वाब देखते रहो, फायदा क्या उसका, कोई फायदा नहीं है ना। ख्वाब बस यही है मेरा, बस अब अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खुश रखे, मेरे बच्चों को कोई आँच ना आए। बस अल्लाह पाक अपने मेरे बच्चों के साथ खुश हो, मैं भी खुश रहूँ, बस यही। जैसे बहुत से समझते मुझे इतना पैसा चाहिए, नहीं, बस इसी में जी रहा, कुछ नहीं समझते, मस्त हूँ अपने आराम से। मतलब कुछ नहीं है, बस जैसा चल रही ना गाड़ी वैसे चला रहा हूँ। मतलब का कुछ नहीं है। जैसे बहुत से समझते हैं कि लगे मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, नहीं, बस अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ, इसी में मेरी रोजी रोज बरकत दे रहा है। सीधे चले जाओ लास्ट में, एकदम सामने। कोई ख्वाब नहीं है मेरा। जैसा अब है ना, अब पहले से बेहतर है कि पहले कुछ और था। जब हमने बच्चे छोटे छोटे 1 किलो आटे में गुजारा करा, हमने जब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और जी अल्लाह का शुक्र है, मकान भी अपना है दिल्ली के अंदर। ये कि बच्चों को अपना किराए पे नहीं जान दिए, जब से कदम रखा था दिल्ली के अंदर, और कुछ नहीं है बस। जहाँ पे किसी का ख्वाब ये था कि वो अपने बच्चों को सलामती से रखे, वहीं पे किसी का ये भी ख्वाब था कि वो अपने माँ बाप को सुखी देखे। भाई मेरा नाम शाहजेब है, मैं स्कूल नूरनगर सेकंड में पढ़ता हूँ। और मेरा मकसद ये है भाई कि मैं जो ना थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिमाग नहीं है मेरा। तो दिमाग की ऐसे ये बात है कि भाई पढ़ने में मेरा दिमाग नहीं है, तो भाई मैं इस वजह से वेल्डिंग का काम सीख रहा हूँ। तो भाई इस वजह से सीख रहा हूँ कि जब पढ़ने में दिमाग नहीं लग रहा मेरा, तो एक हुनर ही आ जाएगा हाथ में। तो भाई तो मेरे को थोड़ा कामयाब बन देगा हाथ में मेरे, जो मैं कुछ कर सकूँ अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। जो मेरे माँ बाप भी कहें कि चलो मेरा बेटा पढ़ नहीं सका, तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ तो मेरे लिए कर ही देगा। ख्वाब मेरा भाई बस एक यही है कि मेरे हाथ में एक हुनर आ जाए, और कुछ नहीं है भाई। किसी की आवाज़ में नाउम्मीदी थी, वहीं किसी की आंखों में उम्मीद ऐसी रोशन थी जैसे एक सुबह हो। मेरा नाम सईद यादव है,
मेरी लाइफ की स्टोरी वैसे बेसिक है, जैसे नॉर्मल हर लड़की की होती है, ये अलग हटके नहीं है। और मेरे ड्रीम्स, मुझे IAS बनना है, IAS UPSC का प्रिपरेशन करना है, इसीलिए मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, वो देखने की क्लासेस वगैरह, कोचिंग वगैरह कैसे होती है। जवां ख्वाबों के साथ साथ कहीं पे नदामत और इंसानियत का एहसास भी रवां था। मेरा नाम अनुराग है, ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ। कहानी तो यही है कि बाहर से आने के बाद मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और परिवार चला रहा हूँ। जिंदगी तो चली रही है, कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है इसके अंदर, मगर फिर भी जिंदगी चली रही है। अच्छी नहीं कह सकते, पर हाँ चल रही है। जिंदगी का मतलब यही है कि अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा करो, और गलती से भी गलती ना हो जो किसी का नुकसान हो। तो जो गलती करेगा दंड भी भुगतेगा उसका, और जो अच्छा करेगा वो अच्छा में गिनती होगी। इन एहसासात के साथ कुछ जज्बात ऐसे भी थे जो लफ्ज़ों में डालना ज़रूरी था, और इन्हीं एहसासों में छुपे थे उनके रिश्तों के राज, जो सिर्फ कलम ही बयां कर सकता था। मेरा नाम सृष्टि कतकरा है और मैं यहाँ पे DCSE में मैं जर्नलिज्म ऑनर्स कर रही हूँ। मैं पोएट्री लिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने इमोशंस पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस करना। और जब जैसे उदास भी होती हूँ तब भी जब मैं लिखती हूँ ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मैं खुद को समझ पा रही हूँ, क्योंकि और कोई कभी कभी नहीं कर पाता। लोग होते हैं समझने वाले कुछ, बट कभी कभी शायद यू आर द बेस्ट पर्सन यू नो हु कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। मेरी स्टोरी मतलब प्रीटी नाइस। बचपन से आई यूज्ड टू बी, बचपन में पहले मैं इंट्रोवर्ट सी थी बिकॉज मैं थोड़ी मोटी थी, बट देन ओवर टाइम आई रियलाइज कि अंदर थोड़ा झांक के देखो तो बहुत कुछ अच्छा निकलता है। बाहर से जज करने वाले अभी भी हैं, पहले भी थे, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। खुद को अगर कम जज करोगे आई गेस लाइफ थोड़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ वर्थ इट, कि चाहे कोई हो ना हो, एंड में मेरा पैशन, मेरा टैलेंट वो है मेरे पास। मेरा ड्रीम, आई वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट उतनी मनी, नॉट फॉर द लग्जरी बैग्स, बट उतनी मनी कि जब मन करे ट्रिप पे जा सकती हूँ, अपने लव्ड वंस को उनकी चीज़ें दिला सकती हूँ, हर हफ्ते पार्टी होस्ट कर सकती हूँ जहाँ पे खाना मैं बनाऊँ, मैं सीखूँ, इनफ टू यू नो एंटरटेन पीपल, इनफ कि लोगों को पता है कि यार सृष्टि के घर जाएंगे तो कुछ अच्छा खिलाएगी, इंजॉय करेंगे। मीनिंग ऑफ लाइफ, स्माइलिंग थ्रू द हार्डशिप्स, ट्रस्टिंग योरसेल्फ थ्रू इट, सराउंडिंग योरसेल्फ विद गुड पीपल, बिकॉज कभी कभी व्हेन यू हेट योरसेल्फ, कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें प्यार करे। एंड आई फील फॉरगिव थोड़ा इजीली, ग्रजेस रखते हो तो खुद भी खून सड़ता है। एंड हाँ, आई गेस इट्स ऑल अबाउट यू नो फाइंडिंग थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ दैट यू नो हेल्प्स यू कीप गोइंग, कुछ गिव अप करने का तो ऑप्शन नहीं है ना। जहाँ किसी का ख्वाब एक बच्चे की सलामती था, वहीं किसी का ख्वाब सिर्फ एक वक्त का खाना था। किसी के लिए ख्वाब एक हुनर था तो किसी के लिए वो सिर्फ एक पैसों का ढेर। कोई इंसानियत में अपना ख्वाब ढूंढ रहा था तो कोई सिर्फ अपनी कामयाबी में जीने का मकसद देख रहा था। इन्हीं मुख्तलिफ ख्वाबों के दरमियान अगर ज़िंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिश करें तो शायद ज़िंदगी का असल मतलब सिर्फ इतना ही है कि जीने के पीछे कोई मतलब हो।